गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने कंपोजिशन पार्ट जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। 10th आरबीएससी बोर्ड में जो जो कंपोजिशन पार्ट आता है उसका हम स्टडी कर चुके हैं। ओके, और उसमें कौन कौन से कंपोजिशन पार्ट के टॉपिक्स होते हैं वो होता है। एक तो लॉन्ग पैराग्राफ होता है जो 5 मार्क्स का आता है, ओके, जिसकी वर्ड लिमिट होती है 75 वर्ड्स। एक शॉर्ट पैराग्राफ आता है जिसकी वर्ड लिमिट होती है 60 वर्ड्स और वो 4 मार्क्स का आता है। ओके, इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट जो कंपोजिशन का टॉपिक है वो है ईमेल जो 5 मार्क्स का आता है। लेटर, ओके, वो भी 5 मार्क्स का, और एप्लीकेशन 5 मार्क्स। मतलब ये तीन जो टॉपिक हैं उनमें से एक टॉपिक अटेंड करना पड़ता है। मतलब 15 मार्क्स के नहीं है ये, 15 मार्क्स के तीनों टॉपिक वैसे होते हैं बट एग्जाम में आपको 5 मार्क्स से मिलने वाले हैं क्योंकि ये अथवा में आते हैं। ईमेल और एप्लीकेशन अथवा में आ सकता है, ईमेल और लेटर अथवा में आ सकता है, लेटर और एप्लीकेशन अथवा में आ सकती है। जिसके अंदर हमने जो स्टडी किया है वो फॉर्मल लेटर का स्टडी किया, इनफॉर्मल लेटर का स्टडी किया, एप्लीकेशन का स्टडी किया, ओके, ईमेल का स्टडी किया, ओके, और उसके एग्जाम्पल के साथ में हमने जो है इनका प्रैक्टिस भी किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास में जो है हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे और उस इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपके आउट मार्क्स से आ सकते हैं। ओके, और वो हर बच्चे को लाइक भी है। जब भी पेपर हम अटेम्प्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही करने की कोशिश करता है जिसका नाम है पैसेज। ओके, और पैसेज जो है 10th आरबीएससी बोर्ड में 22 मार्क्स के पैसेज आते हैं। कैसे आते हैं देखिएगा। 2 पैसेजेस होते हैं, वो सीन होते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं और उनमें 4 क्वेश्चन आते हैं। ओके, 2 पैसेज होते हैं वो 7 मार्क्स के होते हैं और उनमें 5 क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आप वहाँ आउट मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। 22 आउट ऑफ 22 मार्क्स यू कैन गेट इजीली, आपको अच्छी तरह से प्राप्त हो सकते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान दे लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज की क्लास में स्टडी करेंगे पैसेज के बारे में। ओके, तो आपको जिन जिन बातों का ध्यान रखना है या देना है, ओके, कैसे प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको सारी बातें आज बताऊंगा। उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन गेट 22 आउट ऑफ 22 मार्क्स। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कौन सा टॉपिक की? पैसेज की। ओके, ये हमें स्टडी करना है। यहां पर जो है ये जो पैसेज है, एक पैसेज तो होता है वो होता है सीन, ओके, एक होता है अनसीन। कौन सा होता है? अनसीन। अब यहां पर जो 10th आरबीएससी बोर्ड में सीन जो पैसेज है वो 2 आते हैं। ओके, 4 + 4 मीन्स 8 मार्क्स। ये 10th आरबीएससी बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक चलती हैं उनमें से ये आते हैं। टेक्स्ट बुक में जो है एक टेक्स्ट बुक का नाम है वो रेजोल्यूशन है और दूसरी टेक्स्ट बुक का नाम है गोल्डन रेज। तो वहाँ से ये पैसेज आते हैं। ओके, ये ध्यान रखने की बात है। अनसीन जो पैसेज है ये कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये होते हैं 2 पैसेजेस और 2 पैसेज होते हैं वो 7 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं, ओके, क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 5 + 5 मीन्स 10 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आते हैं 4 + 4 मतलब 8 क्वेश्चन आते हैं। ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। कितने क्वेश्चन आते हैं? 8 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं तो वो किस तरीके के आते हैं ये थोड़ा सा आप समझ लें, फिर उसके बाद हम जो है इसके रूल्स वगैरह स्टडी करने के बाद प्रैक्टिस भी इनकी करेंगे। यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। इनमें जो 1 क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो होते हैं किस पर आधारित देखिएगा। एक तो वोकेबलरी जो है उससे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इसके अंदर क्या पूछ सकते हैं वो देखिएगा। इसके अंदर एक आपको पूछ सकता है जैसे सिमिलर, क्या पूछ सकता है?
सिमिलर, जिसको हम समानार्थी शब्द कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। ओके, और इसका एक टेक्निकल वर्ड है, वो है सिनोनिमस। ओके, इसके जस्ट बाद में दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है ऑपोजिट से, मतलब विलोम शब्द, ये भी आपसे पूछ सकता है। इसका जो टेक्निकल वर्ड है वो है एंटोनिम। क्या वर्ड है? एंटोनिम। ओके, तीसरा जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं वन वर्ड से। किसे पूछ सकते हैं? वन वर्ड से। इस प्रकार से जो 4 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 1 या 2, एक क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, तो वो इस पर आधारित हो सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन की नेचर का पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार की जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जा सकते हैं। तो हमें सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है उनका स्टडी करना चाहिए और उनका प्रैक्टिस भी उसी प्रकार से करना चाहिए। इसमें जो 7 क्वेश्चन आते हैं वो 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन जो है वो इस से रिलेटेड ही होते हैं, ऐसे ही आते हैं। ओके, कितने क्वेश्चन? 2 जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड होते हैं? 2 क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड होते हैं या तो सिमिलर, मतलब पर्यायवाची शब्द, वही बात आ रही है यहाँ पर, सिनोनिम उसका जो टेक्निकल नेम है, या फिर ऑपोजिट, ओके, विलोम शब्द, या फिर वन वर्ड। ओके, क्या? वन वर्ड। तो इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की नेचर क्या है और उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर हम देते हैं। तो इनका जो आंसर है वो मैक्सिमम, इसकी 1 लाइन जो है एक तरह से वेस्ट होती है। कहने का मतलब इसमें वन वर्ड या तो वन वर्ड था तो उस लाइन में और कुछ लिख नहीं सकते, केवल वो वन वर्ड ही हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है विशेष रूप से कि क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर देना है। तो एक ये मैंने आपको एक डायग्राम के रूप में बताया कि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको स्टडी आपने कर लिया या आपको करना आ गया। अब हमें जब हम क्वेश्चन को आंसर के रूप में कन्वर्ट करेंगे या उसका आंसर देंगे तो हमें क्या करना होगा, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो हमें यूज में लेने हैं, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिएगा इसके जस्ट बाद में हम स्टडी करने वाले हैं किसकी, कि हमें क्वेश्चन जो है वो आंसर में कन्वर्ट करें या किसी भी क्वेश्चन का हम आंसर दें तो हमें क्या क्या करना होगा, कौन कौन से स्टेप उठाने पड़ेंगे, वो हम स्टडी करेंगे। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको आप फिर से रिवाइज कर लेना। ओके, अब देखते हैं हम कि पैसेज हम जब सॉल्व करें तो हमें करना क्या है, क्या क्या स्टेप हमें उठाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैसेज को स्टडी करना है, मतलब पैसेज को पढ़ना है। क्या करना है? पैसेज को ढंग से स्टडी करना है। पैसेज को आपने ढंग से स्टडी कर लिया तो उसके बाद में काफी हद तक आपको पैसेज समझ में आ जाएगा। और उसके बाद वाले स्टेप में आपको अभी बता रहा हूं, देखिएगा इसमें भी। तो पैसेज इसको स्टडी करने के लिए जो स्टेप्स आपको उठाने हैं या आपको यूज करने हैं वो देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैसेज। अब यहां पर कई बार क्या होता है, हम पैसेज को भी स्टडी कर लेते हैं, ओके, लेकिन हमें स्टडी क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टडी करना चाहिए। मैंने इसलिए लिखा है कि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इस पैसेज को स्टडी करते हैं पहले, लेकिन हमें क्या करना है, पैसेज को स्टडी ना करके किसको स्टडी करना है, पहले हमें क्वेश्चन को स्टडी करना है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, क्वेश्चंस को ध्यान से स्टडी करें। सेकंड है
रीड द पैसेज केयरफुली। ओके, इसके जस्ट बाद में आंसर द क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस का स्टडी करना है या आंसर देना है? जो आपने फर्स्ट रीडिंग में जिन क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए हैं उन्हीं क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ओके, तो आंसर द क्वेश्चन। ओके, किनका? जो फर्स्ट रीडिंग में आपको मिल गए थे उन्हीं का। इसमें ब्रैकेट में जो है मैं लिख देता हूं, फर्स्ट रीडिंग क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट रीडिंग क्वेश्चंस में फर्स्ट रीडिंग में जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। ओके, इसके जस्ट बाद में क्या करना है? अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स। अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके, इसके जस्ट बाद में रीड द पैसेज अगेन। रीड द पैसेज अगेन। फिर इसके जस्ट बाद में क्या करना है आपको? आंसर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। आंसर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, ये स्टेप हमें एक बार करने हैं। कौन कौन से? रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। ओके, मतलब यहां क्वेश्चन हो गया, इसके बाद में रीड द पैसेज केयरफुली। तो ये कौन सी रीडिंग होगी पैसेज की? फर्स्ट रीडिंग। कौन सी रीडिंग होगी? फर्स्ट रीडिंग। ओके, इसके बाद में इसको कर लिया। आंसर द क्वेश्चंस। आप कौन से क्वेश्चन के आंसर देने हैं? फर्स्ट रीडिंग क्वेश्चंस के उनके आंसर आपको देने हैं। ओके, फिर अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स। इनको आपने अंडरलाइन कर लिया। जो आपको वर्ड नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम, अंडरलाइन कर लो। रीड द पैसेज अगेन। तो यहाँ पर ये कौन सी रीडिंग हो गई? ये होगी पैसेज की सेकेंड रीडिंग। ओके ओके, अब फिर यहाँ पर क्या करना है आपको? आंसर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो आंसर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन? सेकेंड रीडिंग क्वेश्चंस। सेकेंड रीडिंग क्वेश्चन। सेकेंड रीडिंग में आपने जो भी क्वेश्चन स्टडी किए थे ना, अब उनका आपको आंसर देना है। ओके, तो ये हमें कुछ स्टेप उठाने हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पैसेज को स्टडी करते हैं तो हमें इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जिनमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो उनको हमें जो है टाइम उनमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अपना टाइम जो है इसमें ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। इसके जस्ट बाद में हमें कुछ और भी चीज़ें ध्यान में रखनी है जिनसे हमारा पैसेज जो है वो अच्छी तरह से स्टडी हो जाएगा। इसमें हमें आंसर जो है वो देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिएगा, और हमें क्या स्टडी करना है। कुछ मेन ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, यही आपको ध्यान में रखने हैं। और हम जब पैसेज का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। इसके जस्ट बाद में अगला जो स्टेप है नंबर 7, वो क्या है? यदि ये मान लो एक क्वेश्चन है और इधर आपको आंसर में क्या करना है। ओके, क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है? यू आ रहा है। तो हमें क्या करना है? उसको आंसर में हम आई और वी में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें कर देंगे आई और
वी में। कैसे कर देंगे देखिएगा, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिखूं, डू यू हैव ए पेन, ये क्वेश्चन है, हो गया, क्या आपके पास पेन है? तो आप इसमें इसका आंसर जो देंगे वो क्या देंगे, ये आंसर ऐसे होगा, यस आई हैव ए पेन, या तो ऐसे होगा, या यहाँ पर यूं क्वेश्चन हो जाए कि डू यू हैव पेन्स, क्या हो जाए, यहाँ पर मान लो ये हो जाए डू यू हैव पेन्स, तो आंसर में क्या हो जाएगा, यस वी हैव पेन्स। यदि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, आपके पास पेन है, तो आप क्या बोलेंगे, यस आई हैव ए पेन और यस वी हैव पेन्स। नेगेटिव आपका आंसर हो तो आप क्या बोलेंगे, इसमें नेगेटिव में आप ये बोलेंगे, नो आई हैवंट ए पेन, ओके, या फिर नो वी हैवंट, हैव नॉट, नो प्रॉब्लम, वी हैवंट पेन्स। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो यू को हमें कन्वर्ट किस में करना है, आई या वी में, अकॉर्डिंग सिचुएशन और क्वेश्चन जो है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। हम क्वेश्चन की नेचर को देख करके और ये हम पता लगा सकते हैं। इसके जस्ट बाद में यदि क्वेश्चन के अंदर डिड आता है, क्वेश्चन के अंदर क्या आता है, क्वेश्चन के अंदर यदि डिड आ रहा है तो हमें इधर आंसर में क्या करना है, यदि सेंटेंस सिंपल हुआ, ओके, सेंटेंस यदि सिंपल में हमें कन्वर्ट करना हो तो फिर हम यहाँ जो मेन वर्ब आएगी, क्योंकि डिड आने पर मेन वर्ब क्या आएगी, फर्स्ट आएगी, मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओके। तो इधर मान लो हमने इसको क्या लिख दिया, डिड के साथ में कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और फर्स्ट फॉर्म ही आती है, नो प्रॉब्लम। तो इधर हम क्या करेंगे, इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यदि सेंटेंस कैसा बनाना पड़े आपको, सिंपल बनाना पड़े, सेंटेंस यदि सिंपल हुआ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यदि सेंटेंस से आपको नेगेटिव बनाना पड़ा तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस अगर आया तो सेंटेंस को हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ा तो हमें डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये सेंटेंस कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। इधर यदि पहले से ही नेगेटिव है, मान लो डिड आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, नोट भी आ रहा है, मान लो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लो या तो ये हो, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ओके, और यदि और अकेला डिड नॉट अगर मान लो नहीं है और डिड हो, ओनली डिड हो, तब तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें, ओनली डिड होने पर, तो किसमें, सिंपल सेंटेंस में। और यदि डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें। आर यू गेटिंग? ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस प्रकार से सेंटेंसेस को हमें स्टडी करना है। ये बात थी किसकी, ये पास्ट सिंपल का हम स्टडी यहाँ कर रहे हैं, ओके। तो थोड़ा सा आगे और स्टडी करते हैं, ये बात को समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन में यू आने पर आप उसको कन्वर्ट किसमें करेंगे, आई और वी में। ये एग्जांपल आपके पास में, डू यू हैव ए पेन या पेन्स, यस आई हैव ए पेन, यस वी हैव पेन्स। नेगेटिव है तो नो आई हैवंट ए पेन और नो वी हैवंट पेन्स। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इसको हम कन्वर्ट किसमें करेंगे, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में, ओके। और यदि डिड अकेला आता है, हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, इसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो ये हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद में एक बात और हम स्टडी कर लेते हैं, और वो है यदि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इजी है, इधर यदि ये पार्ट सी हो गया इसका, यदि इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ईएस और आईएस ये यदि क्वेश्चन में आ जाता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसमें, आंसर। क्वेश्चन में ये बात नहीं आएगी, इसमें केवल और केवल क्या आएगा,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसके साथ में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, मान लो इसको अपन यूं कन्वर्ट करें कि सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ओके, अब यदि सब्जेक्ट कैसा हुआ, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन में तो यह दिया हुआ है, आंसर में क्या करेंगे देखिएगा। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, और सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ में एस, ई एस और आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इनमें से एक लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगेगा, या ई एस या फिर आई ई एस। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। और यदि यहाँ पर सब्जेक्ट क्वेश्चन में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और यदि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, तो फिर इधर जो आंसर में है ना वो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यही आना है फिर, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ में लगता है एस, ई एस और आई एस, प्लूरल के साथ में नहीं लगता है। यदि सेंटेंस क्वेश्चन में क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ सपोज करो, और नेगेटिव में क्या आ जाएगा, डू या डज, और साथ में क्या लग जाएगा, नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो आंसर में भी फिर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब पहले हेल्पिंग आ जाएगी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, डज और डू, इसके साथ में क्या लग जाएगा, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और जो भी हो आगे मेंशन कर देंगे। इस प्रकार हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, फिर उसका आंसर में हमें क्या करना है। तो ये कुछ बातें हमें स्टडी करनी है। इसके जस्ट बाद में हम जब पैसेज करेंगे तो कुछ और स्टडी करेंगे, तब तक आप इनका स्टडी करते रहना। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।